अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बरआज़म एशिया के तबई खदोखाल के बारे में है। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बरआज़म एशिया का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये मैप आपके सामने है, मैप को गौर से देख लें। अगर हम इसके फ़िज़िकल फीचर्स की बात करें तो नंबर 1 पे तो है शुमाल मगरबी मैदानी इलाका। ये ट्रायंगल शक्ल में है। ये पहला जो ग्रीन कलर का आपको इसमें हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला। और दूसरे आ गए वस्ती मलफूफा पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा के इलाके। ये रेड कलर के मोटे निशानात के साथ, जो लाइनों के साथ ज़ाहिर किए हुए हैं, ये तमाम पहाड़ी सिलसिले हैं। और जो दरमियान में एक गोल दायरा शो कर रहा है वो सतह मुर्तफ़ा पामीर है। और तमाम पहाड़ी सिलसिले इसी सतह मुर्तफ़ा के मशरक़ और मगरब की तरफ यानी दोनों तरफ में फैल रहे हैं। तीसरा जो है शुमाल मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है, ये वाले शुमाल मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले हैं। नंबर 4 के ऊपर है जनूब मशरक़ी दरियाओं की वादियाँ, जिसमें ज़्यादा चाइना के इलाके, इंडिया के इलाके यानी साउथ एशिया के इलाके हैं, जहाँ पर जनूबी साउथ एशिया के भी इलाके हैं और चाइना वगैरह के भी इलाके हैं, यानी जनूबी और मशरक़ी दरियाओं की वादियाँ, बड़ी बड़ी वादियाँ हैं। आगे इनकी डिटेल आएगी। फिर आ गई हैं जनूबी सतह मुर्तफ़ा, जो मैंने आपको ये सतह मुर्तफ़ा दक्कन और सतह मुर्तफ़ा अरब और चाइना की और बर्मा की जो सतह मुर्तफ़ा है। इसके अलावा आ गए मशरक़ी आतिशफ़ानी जज़ायर। ये देख, ये इधर मशरक़ी आतिशफ़ानी जज़ायर आ गए। यानी बरआज़म एशिया के तबई खदोखाल को हम 6 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिनका मैंने मैप में भी आपको दिखाया है और वैसे भी आपको मैंने बताया है कि वो कौन कौन से हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं एक एक की डिटेल की तरफ। बरआज़म एशिया के तबई खदोखाल में शुमाल मगरबी मैदान का जो इलाका है ये ट्राईएंगल शक्ल का इलाका है। और ये ज़्यादातर जो है जिस इलाके के अंदर ये शुमाल मगरबी मैदानी इलाका जो है ये त्रिकोण की शक्ल का एक बड़ा मैदान है, जो बहरा मुंजनिद शुमाल से जनूब मगरब की तरफ बहरा कैस्पियन तक फैला हुआ है। इसमें तकरीबन साइबेरिया का सारा ही इलाका आता है। साइबेरिया का तकरीबन सारा इलाका आता है। इसमें मजमूई तौर पर मशरक़ी साइबेरिया रूस का सबसे कम तरक्की याफ्ता इलाका है। मगरबी साइबेरिया में ज़्यादा दलदली इलाके हैं, लेकिन इंतहाई जनूब में टेगा के मशहूर जंगलात हैं। मगरबी साइबेरिया में ही कुछ मादनियात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का जो बड़ा ज़रिया है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। यानी यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है, जंगलात हैं और बाकी मादनियात हैं। अगर हम देखें एग्रीकल्चर तो वो नहीं है। दूसरे हिस्से की तरफ आ जाएं, वस्ती मलफूफा पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा। ये वस्ती एशिया के जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, सतह मुर्तफ़ा पामीर जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, इसी के इस सतह मुर्तफ़ा पामीर से चारों तरफ ये सिलसिले फैलते हैं। यानी सतह मुर्तफ़ा पामीर से मशरक़ की तरफ इंतहाई जनूबी सिलसिला को हिमालय है, जो ज़ाहिरा दुनिया का सबसे बुलंद सिलसिला है। इसके अलावा यही सिलसिला वस्ती एशिया को मुकम्मल तौर पर बरसगीर से जुदा करता है। हिमालय के शुमाल में को कराकरम है और को कराकरम के शुमाल में क्यून लोन और अल्ताइन के 2 पहाड़ी सिलसिले हैं। और पामीर से शुमाल मशरक़ की तरफ को थियान शान के पहाड़ी सिलसिले हैं। इसी तरह आगे ये सिलसिले जो हैं जज़ायर, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया में से होते हुए एशिया के मशरक़ी साहिल के साथ साथ कॉस की सूरत में ये पहाड़ी सिलसिला जज़ायर, क्यूराइल, जापान और फिलिपाइन में से गुजरता है। सतह मुर्तफ़ा पामीर से मगरब की तरफ भी 2 पहाड़ी सिलसिले हैं। एक को हिंदुकश, जो ईरान की तरफ मगरब की तरफ से ईरान की तरफ को बढ़ता है और वहाँ को अल्ब्रज कहलाता है। दूसरा जनूब में जो को सुलेमान कहलाता है। और यही सिलसिला दरा बुरान से गुजरकर को केर्थर बन जाता है, जो बलूचिस्तान के सूबे को सूबा सिंध से अलग करता है। यही आगे फिर ये ईरान की जनूबी सरहद के साथ साथ सिलसिले चलते हैं। मकरान और जैग्रोस के पहाड़ हैं, वही आगे जाके सतह मुर्तफ़ा आर्मीनिया में मिल जाते हैं। ये कोहस्तानी गिरा तुर्की में वाक़ है। को अल्ब्रज को जैग्रोस के दरमियान सतह मुर्तफ़ा ईरान है, जिसका मशरक़ी हिस्सा सिस्तान का मैदान कहलाता है। सतह मुर्तफ़ा आर्मीनिया से आगे मगरब की तरफ फिर पहाड़ों के 2 सिलसिले हैं। तुर्की के शुमाली और जनूबी हिस्सों के साथ साथ
चलते हुए यूरोप में दाखिल हो जाते हैं और फिर इसी सिलसिला है को के मतवाजी शुमाल की तरफ कोकाफ है जो कैस्पियन सी के मशरक़ से शुरू होकर जजीरा नुमा क्रीमिया तक चला जाता है। आगे आ गई शुमाल मशरक़ी पहाड़। ये हैं तो फोल्डेड माउंटेन ही ये, लेकिन बहुत पुराने पहाड़ हैं और यहाँ वेदरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये कोलताई के भी कोलताई भी एक तंग पहाड़ है जो साइबेरिया से फैलते हुए मंगोलिया तक चला गया है। और बाकी को येलोनाई झील बैकाल के शुमाल की तरफ से होते हुए स्टेनो दुई पहाड़ी सिलसिले में मदगम हो जाता है। और इंतहाई शुमाल मशरक़ में वर्कवान सिकचर्स्की और कामचटका के कोहस्तान हैं। जनूब और मशरक़ी जनूबी और जनूब मशरक़ी दरियाओं की वादियाँ नंबर 4 पे। इसमें वादी गंग बहुत सारे दरिया हैं जो वादियाँ बनाते हैं। मसलन 2 हिस्सों में इन्हें हम तकसीम कर सकते हैं। जनूबी मैदानों को सैराब करने वाले दरिया सालवीन, एरावती, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंध, दजला, फ़रात बहर हिंद में गिरते हैं। और वादी गंगा, वादी ब्रह्मपुत्र, वादी सिंध, वादी दजला और फ़रात। और दूसरे जो हैं वो वस्ती एशिया के पहाड़ों से निकल के सतह मुर्तफ़ा पर बहते हुए मशरक़ी एशिया के निशेबी इलाकों में से गुजरते हैं। मसलन दरियाए अमूर, हवांगहू, सीकियांग, मेकांग, ये चाइना के इलाके में इनके ज़्यादा जो वादियाँ हैं वो हैं। ये दरियाई वादियाँ इस इलाके की यानी एशिया की बड़ी पॉपुलेशन को खुराक फराहम करती हैं। बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पे समझ लें कि रहायश फराहम करती हैं। एशिया की ज़्यादातर आबादी जो है इन्हीं वादियों के अंदर है, बर-ए-आज़म एशिया की आबादी। आगे आ जाएँ जनूबी सतह मुर्तफ़ा की तरफ आ जाते हैं। इसमें 3 है। सतह मुर्तफ़ा अरब सऊदी अरब में है, ये रेड सी के साथ साथ, और ये यमन में और ओमान में है। सतह मुर्तफ़ा दक्कन जो है दूसरे नंबर पे जनूबी सतह मुर्तफ़ा के अंदर। जो सतह मुर्तफ़ा दक्कन है वो शुमाली मैदान के जनूब में भारत का तकरीबन तमाम इलाका सतह मुर्तफ़ा दक्कन है, नाहमवार है और यहाँ पर भी ज़राअत ना होने के बराबर है। और आगे सतह मुर्तफ़ा यूनान, चीन और बर्मा की शान रियासतों में भी ये सतह मुर्तफ़ा है। आगे मशरक़ी आतिशफ़ानी जज़ायर हैं। आतिशफ़ानी जज़ीरों का सिलसिला जो फोल्डेड माउंटेन जो हैं उनका वो हिस्सा है जो ज़ेरे आब होने से बच गया है। इनको भी 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जैसे मलेशिया, फ़िलिपाइन, फार्मूसा, जापान, और कुछ वैसे छोटे जजीरे हैं जजीरा नुमा, कामचटका वगैरह, श्रीलंका के मालदीव के कुछ जज़ायर। इन जजीरों की ढलान बहुत ज़्यादा है, बहुत से हिस्से में साहिलों के करीब आ गए हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत थोड़ी है और इनके अंदर समंदर के छोटे छोटे हिस्से आ गए हैं जहाँ बड़े बड़े फ़िशिंग फील्ड्स हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। कल इंशाअल्लाह हम बर-ए-आज़म एशिया की आब हवा और इस पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ़ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।